साथ संगत खैर, ये तो सदगुरु की बड़ी महान कृपा है। इतना प्रचंड गर्मी पड़ रही है, लेकिन दिघई के पूरा वालों का प्रेम और भाव ऐसा है कि लोग भाग करके चले आए। और इस गर्मी में घर से निकलने की हिम्मत नहीं पड़ती, इतना गर्म है। साथ संगत, महापुरुषों ने बहुत कुछ गाया, बताया, समझाया, लेकिन बाबा जी का मेन उद्देश्य क्या है? बाबा जी का मेन उद्देश्य यही है भाई, जो दास के समझ में आ रहा है, दुनिया कर्म कांड में फंसी हुई है। कर्म कांड के पीछे दुनिया परेशान है। अब इतना समझ लीजिए कि अगर गांव में 100 घर हुई तो कम से कम 50 घर तो जरूर परेशान हुई कर्म कांड से। न तो कर्म कांड से कोई फायदा मिलता है, न कोई मुक्ति मिलती है, लेकिन लोग कर्मकांड को छोड़ना नहीं चाहते, इतना कस के पकड़े रहा था। अबे आप लोगों के सामने महापुरुषों ने बताया है कि अगर कहीं नाच गाना बजाना यहाँ होता तो एकड़ 4 गुना जगह हो तब और आठ खड़ा हो के बैठे की तो बात ही छोड़ दे। लेकिन जहाँ भगवान की चर्चा हो रही है, जहाँ सदगुरु की चर्चा हो रही है, कितने लोग तो आए, 10 मिनट 5 मिनट बैठे, सुने, तो यही कहते चले गए कि अरे पता नहीं क्या बक 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 लाए यहाँ करता है। तो उन लोगों के दिमाग में तो यही है कि पता नहीं क्या बकत आए आई यहाँ। साथ संगत, बाबा जी बताते हैं कि संसार जो है कर्म कांड के चक्कर में फंस करके परेशान हो रहा है। कर्म कांड का मतलब यह है कि देवी देवता भूत पिशाच, मंदिर मस्जिद, देव स्थान, एक एक जगह का दुद्दू निशान मान देते कि हमारी काम हो जाए, अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए, हम तो का डबल निशान चढ़ाओ। लेकिन हो तो उसे कुछ नहीं, ये पक्की बात है। साथ संगत, बाबा जी बताते हैं कि देवी और देवता, असली देवता ये बैठे हुए हैं और असली देवी ये बैठी हुई है। अब इनको पूछिए कैसे? भाई इनसे जो कुछ कहा जाए, ये हर चीज करने पर तैयार हैं, ला सकते हैं। उनसे जो कुछ कहा जाएगा वो सब कुछ ला सकते हैं। देखिए, एक छोटी सी बात सामने आ गई कर्मकांड की ही। लोग जो परेशान है, अभी हाल की बात है, उसे दास बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन बताएगा यहाँ, ऐसी बात नहीं है। एक महापुरुष बहुत परेशान थे, रच के नहीं, बहुत परेशान रहे। अपनी परेशानी के लिए उन्होंने रास्ता पूछा दास से। दास ने कहा भैया ऐसा है, आप चलिए सत्संग करिए, सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी।
अरे कहन पता नहीं कितना पैसा बर्बाद कर दिया, कुछ समझे में नहीं आवत बाटे। और तू कहा था खाली दे सत्संग केस दूर हो जाए। अब आप लोगों को खोल करके विस्तार पूर्वक बता दे रहा हूं, तब आप लोगों को समझ में आएगा। प्रतापपुर के बगल में बसनेटा है। बसनेटा गांव के एक यादव थे, उनकी लड़की बहुत बीमार थी और कम से कम 3-4 साल से बीमार रही। बीच बीच में कुछ ठीक हो जात रही, ओकर ब्याह शादी कर दिए। बीमार है राहत राहत पगलाए जैसे गए, पगलाए गए कायदे से बोलबो न करे केहू से। घरे में एक महतारी भौजाई रही, अगर वो बाप न रहे मौके पर तू मौका पाई जा तो दोनों जने खूब कूटे बल भाई। ओकरे पास ताकत रही और शरीरों से रही बात नहीं ना, और दूसरे का सवारी रही, तो बेचारे दोनों चिल्लाए, दोनों मिल के तबो न जीत पावे उससे। बहुत परेशान हो गई साथ संगत। तो गुरु की कृपा हुई, उसके ऊपर गुरु की कृपा हुई। किसी के जरिए वो आई, ले आए उसको। दिमाग सही नहीं था, बोलतो नहीं रही। दास ने पूछा कि भैया ऐसा है, खाना पीना के खाए आ के नहीं खाए आ? 6 लोग आए रहे। कहन भैया सब खाए यहाँ, यही नहीं खाए भाई। एका खाए कहत रही नहीं खाए, एका खाना दिया जाता 2 कौर 4 कौर खाए, खाए नहीं फेंक देते। आज एको कौर नहीं खाए भाई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। दास के यहाँ पानी आया, पानी पिए। चाय बन के आई, चाय पिए। उसके बाद दास बैठे बैठे गुरु के चरणों में थोड़ा विनती किया, तो दास को एहसास हुआ। दास ने कहा उनसे, भोलानाथ नाम है। हम कहा भैया भोलानाथ महाराज। हम कहा बिटिया तोहार ठीक हो जाए, लेकिन जितना तोका कहा उतना करे के पड़े। तो बड़े मंदबे बोले, कहन भैया ठीक है, जौन कहबे करब। हम कहा जौन कहे वाली बात नहीं ना, सत्संग करे के पड़े। तो कहन चला भैया ठीक है, सत्संग करब। सुन लिया, चरणामृत बना करके दिया। बाबा जी के चरणों में विनती करके देने के बाद उसको कुछ 19-20 हुआ। तो एक बहन ओकरे साथे में रही, उसे हम कहा बिटिया ऐसा बा, इनका ले जाओ, तख्ता बिस्तरा लगा बा, उसे भी लेटा दो आधा घंटा। ले लेटा दिए, दरवाजा खोल के। 20 मिनट के बाद वो उठ करके बैठ गई और दोनों बहन बतलाए लागी। तो खाना जब पूछत रहे तो बहू हमारी पीछे सुन रही थी। तो जब वो बोले लाग तो आवाज सुने तो अंदर गई कमरा में। तो देखत बाटे क्या है, बड़े कायदे से बोलत चालत यहाँ है। कहा भैया खाना ले आई? कहा हाँ खाना लिया और खा, भूख लाग गई। तो चावल रोटी दाल सब्जी ले आए के दिन बड़े आराम से खाए पिए। खाए पिए के बाद उनसे कहा फिर कि भैया ऐसा बा, अगर तू सत्संग करबे तब तो हमारे गुरु की पूरी जिम्मेदारी है, और न सत्संग करबे तो कोनो जिम्मेदारी नहीं। अरे कहे नहीं भैया करब, हम सत्संग करब की। अब वो खुल के बोले लागे कि इतनी देर में देकर ही हाल रही और इतनी देर में यहाँ ढंग बोले लागे वहीं की, तब कहे न सत्संग करब। तब वो बाद में बतावे लागे
कहन महाराज एक ओझा 50,000 हमसे मांगत रहा। हम कहा 50,000 नहीं, हम 60,000 दे, 60,000 दे, लेकिन एक तू गारंटी ले, जिम्मेदारी ले। तू कहा नहीं गारंटी जिम्मेदारी न ले भाई, तू गारंटी जिम्मेदारी न ले भाई, तब तो कथा दे हम 50,000, हम तो 60 दे कहा था ही। हम कहा भोलानाथ आज की मिति से अपन अच्छा चाहे तो कौनो ओझा सोखा के लगे जिन जाए और सीधा उस लड़की को लेकर के आप सत्संग में आइए। अब बाबा जी सब ठीक कही नहीं, ऐसी बात नहीं ना। अब हिनो तू देख ले है, तोरा समझ में कुछ आइए होए। अरे कहन महाराज बड़ा पैसा बर्बाद किया, ओझाई सुखाई दवाई, ये सब आराम तो कभो देखबे ना आई भाई। हम कहा तो देख ले है ना। अब आप सत्संग में बराबर लिवा के आइए, सब ठीक हो जाएगी। तब उनकर बड़की बिटिया कहा महाराज बात ठीक कहा था, एकर समस्या देख के इनसे कब से कहत रहे। उसके पेट में बच्चा भी था 7-8 महीना का, ओसे और घबरात रहे कि एकर ई दशा बा, पेट में करे बच्चा है, करीब है, कैसे होए। बाबा जी की कृपा से 4 या 5 रविवार सत्संग में आए लिवा करके, फिर उसके बाद उसको लड़का पैदा हुआ तो बड़ी सराहना करने लगे। हमने कहा नहीं, हमने कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया है बाबा जी ने किया है, बाबा जी की सराहना करो, हमने कुछ नहीं किया है। कहा हम तो तुहिन के जानी थे। हम कहा हमको जानते हो ठीक है, लेकिन हमने कुछ किया नहीं है, जो कुछ किया है बाबा जी ने किया है। जो गद्दी पर बैठे रहते हैं विचार देते हैं वही किए हैं सब, हमारी उसमें कोई करामात नहीं है। तो साथ संगत कितना लोग तो यही सोचते हैं कि ये लोग आवत का बक्कत कुछ समझ में नहीं आवत। अब बाबा जी का यही कहना है कि कर्म कांड से निकल करके बाहर चले आओ, तभी कल्याण होगा, तभी उद्धार होगा। यही बरे जो उन घूम घूम के आपन टाइम तो बर्बाद करवे करा थी, 10-20 जने का और गौड़ के ले जाती भाई। अब झक मार के लोगों ने जाके पड़ा था। जिस प्रकार से मदारी बंदर के गले में रस्सी फंसा करके कहाँ कहाँ घूमता है लेकर के, तो वही हाल इनकर बा। अब इस सब के गले में रस्सी फंसाए यहाँ, जहर नचही हो रहे सब नचही। साथ संगत दास अपनी वाणी को यहीं से विराम दे रहा है। अगर किसी को ना अच्छा लगा हो तो आप लोगों के चरणों में दास क्षमा मांग रहा है। प्रेम से बोलो सद्गुरु भगवान की जय।